हेलो फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में समझने वाले हैं मिनिमम स्पेनिंग ट्री क्या होता है, स्पेनिंग ट्री की डेफिनेशन क्या होती है और स्पेनिंग ट्री और मिनिमम स्पेनिंग ट्री की कुछ रियल लाइफ एग्जांपल क्या होती है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो स्पेनिंग ट्री और मिनिमम स्पेनिंग ट्री समझने से पहले हम समझते हैं कि ग्राफ की कुछ डेफिनेशन, ग्राफ क्या होता है। तो आप ये समझिए कि ग्राफ एक नॉन लीनियर डेटाबेस स्ट्रक्चर होता है जो कि कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है कंप्यूटर या फिर डेटाबेस में। जो नॉन लीनियर डेटाबेस स्ट्रक्चर होता है उसमें जो डेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है उसमें आपस में जो एंटिटीज़ की में जो कनेक्शन और रिलेशनशिप होते हैं वो ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट्स कर सकते हैं। सिंपल टर्म्स में ग्राफ की जो हम डेफिनेशन समझेंगे, ग्राफ इज़ द नेटवर्क ऑफ वर्टाइसेस और ग्राफ इज़ अ नेटवर्क ऑफ नोड्स एंड नोड्स आर कनेक्टेड थ्रू द एजेस। सो नोड्स के बीच में जो कनेक्शंस होता है, जो या फिर जो रिलेशनशिप होती है उसको हम एजेस बोलते हैं। नोड्स यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे एंटिटी हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, सिटीज़ हो सकती है, कंप्यूटर नेटवर्क हो सकते हैं, हाउसेस हो सकते हैं, एड्रेस हो सकते हैं, एयरपोर्ट हो सकते हैं। उनके बीच में जो रिलेशनशिप या कनेक्शन होते हैं उनको एजेस बोलते हैं। यहाँ पर हम दो एग्जांपल दे सकते हैं, ग्राफ वन ग्राफ टू। इसमें ए बी सी डी ई जो ग्राफ वन में है वो आपस में कनेक्टेड है और ग्राफ टू में हम देख सकते हैं कि ए बी सी डी है लेकिन कनेक्टेड है, बट डी और सी डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। कई टाइप के ग्राफ होते हैं, एटलीस्ट 10 to 15 डिफरेंट टाइप के ग्राफ होते हैं और उन सब की डेफिनेशंस कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसको हम डिटेल्स में अभी नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ बेसिक टाइप की ग्राफ हम जरूर समझेंगे इसमें। उसके पहले हम और भी बेसिक टाइप के ग्राफ को समझने पर पहले कुछ और रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि जैसे सोशल नेटवर्किंग हो गया, आप फेसबुक पर या फिर लिंक्डइन पर जब कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हो और आपके जो फ्रेंडशिप रिलेशन होता है फेसबुक ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स, वो जो कनेक्शन डेटाबेस में या फिर कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर होता है वो एक एंटिटी यहाँ पर पर्सन हो गया और उनके बीच में जो रिलेशनशिप हो गया एजेस इज द फ्रेंडशिप। तो यहाँ पर जैसे हम दो एग्जांपल लेंगे, जैसे नेटवर्क ऑफ सिटी ग्राफ हो गया, नेटवर्क ऑफ सिटीज़ हो गया। जैसे कि दिल्ली इज़ कनेक्टेड टू द फरीदाबाद, दिल्ली इज़ कनेक्टेड टू गुड़गांव बाय रोड, दिल्ली इज़ कनेक्टेड टू नोएडा। लेकिन किसी पर्सन को नोएडा से फरीदाबाद ट्रेवल करना है तो नोएडा से दिल्ली होते हुए फरीदाबाद जाएगा। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, हो सकता है डायरेक्ट अभी रियल लाइफ में वहाँ पर कनेक्शन या रोड एग्जिस्ट करते हो, बट समझाने के लिए आप ये समझ सकते हो कि कंप्लीट जरूरी नहीं है कि ग्राफ में सारे नोड डायरेक्टली कनेक्टेड हो। मतलब उन दोनों में वन इज टू, मतलब ईच पेयर शुड नॉट, इट इज़ नॉट नेसेसरली कि ये पेयर्स हैं वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हो, इनडायरेक्टली भी कनेक्टेड हो सकते हैं। अब सोशल नेटवर्किंग का एग्जांपल मतलब यहाँ पे समझ सकते हैं कि राम इज़ अ फ्रेंड ऑफ अरविंद, राम इज़ अ फ्रेंड ऑफ हर्ष, राम इज़ अ फ्रेंड ऑफ विजय। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फ्रेंडशिप बनाई हुई है वो राम ने बनाई हुई है, लेकिन अरविंद का सिर्फ एक ही फ्रेंड है राम। लेकिन अरविंद हर्ष और विजय से डायरेक्टली फ्रेंडशिप नहीं रखता है, लेकिन सेकंड डिग्री कनेक्शन है। तो इसकी यूटिलिटी क्या होती है, जब हम इसको इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में या फिर सॉफ्टवेयर में सेव करना चाहते हैं तो ये ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होगा और इससे कुछ बहुत सारी रियल लाइफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या फिर कोई अच्छी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करना है तो आपको ट्री एंड ग्राफ, इस टाइप के नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छी तरीके से समझना होगा। उनकी यूटिलिटीज़ क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है और क्यों यूज़ होते हैं, उससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती है, समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ और रियल लाइफ एग्जांपल हम समझते हैं कि जैसे ई कॉमर्स डिलीवरी नेटवर्क हो गया, सोशल नेटवर्क एनालिसिस हो गया, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन नेटवर्क हो गया, या फिर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग डिपेंडेंस विद डिपेंडेंसीज हो गया। ई कॉमर्स डिलीवरी नेटवर्क को हम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि डिलीवरी बॉय डिलीवर करने आता है अपने होम एड्रेस पर, तो वो वेयर हाउस से कई आइटम्स अपने बैग में लेके आते हैं, या जो टास्क होता है वो सारे डिलीवरी को टाइम पर पहुँच, सारे एड्रेस डेस्टिनेशन पर डिलीवर करना सारे आइटम्स को, और मिनिमम टाइम और मिनिमम कॉस्ट के साथ। मिनिमम कॉस्ट में फ्यूल इफिशिएंसी भी बेस्ट हो, टाइम भी कम लगे। उसके लिए जो एड्रेस डेस्टिनेशन है जहाँ पर वो आइटम डिलीवर करना है वो नोड होंगे, और उनके वहाँ से जो ट्रेवल करने का जो वे है, जो रोड है, वो एजेस होंगे। तो इसको जब हम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंजीनियर, जब आपने एक एल्गोरिथम बनाई है जिसमें कि आपने डेस्टिनेशन फीड कर दिए और उसके बाद मिनिमम पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे,
तो वो एक एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम से सॉल्व होगा, और जो आप पूरी इन्फॉर्मेशन फीड करेंगे वो एक ग्राफ होगा। कुछ और एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे कि रिकमेंडेशन सिस्टम हो गया। तो रिकमेंडेशन सिस्टम में भी ग्राफ और ट्री बहुत अच्छे से यूज़ होता है। उसमें थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन और कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन आप ये समझिए कि जब आप एक मूवी या फिर एक सीरीज़ देखते हो नेटफ्लिक्स पर, तो आपको उसके बेसिस पर और आपके पास्ट हिस्ट्री के बेसिस पर वो कुछ रिकमेंड करता है डिफरेंट मूवीज़ और सीरीज़। सिमिलरली ई कॉमर्स वेबसाइट पर आपने कुछ कैटेगरी का प्रोडक्ट परचेज किया, तो वो रेंडमली उसी कैटेगरी के प्रोडक्ट को आपको नहीं दिखाता, उसमें भी कुछ लॉजिक अप्लाई होता है। इंफॉर्मेशंस को गैदर करके कॉम्बिनेशंस बना के रिकमेंड सिस्टम बनता है, लेकिन जब इसका इम्प्लीमेंटेशन करने जाते हैं तो ये बिना ग्राफ के ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इसमें एक डिफरेंट टाइप का ग्राफ यूज़ होता है, जिसमें कि आपने क्या लाइक किया, परचेज़ किया, विज़िट किया, आपके फ्रेंड्स ने क्या लाइक किया, परचेज़ किया, कुछ प्रोडक्ट के प्रोडक्ट पेज विज़िट किए, कुछ प्रोडक्ट को लिस्टिंग में डाला, रिमूव किया, कैंसिल किया, या फिर आपने इन सारी इन्फॉर्मेशंस को ट्रीज़ एंड ग्राफ्स में स्टोर होती है और कुछ एल्गोरिथम इस पर अप्लाई होती है, जिससे कि वो बेस्ट रिकमेंडेशन सिस्टम बनता है। यहाँ पर प्राइमरी गोल क्या है बिजनेस का, ई कॉमर्स वेबसाइट का, कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना। ज़्यादा से ज़्यादा सेल तभी होती है जब वो आपके इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कर पाए, फाइंड आउट कर पाए, तो इंटरेस्ट या फिर आपको ज़्यादा प्रोडक्ट पुश कर पाए, रिकमेंड कर पाए। तो इसलिए यहाँ पर रिकमेंडेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने कुछ रियल टाइम एग्जांपल समझे, अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। डिग्री क्या होती है, नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड टू वर्टेक्सेस, उसको हम डिग्री बोलते हैं। पाथ क्या होता है, जो सीक्वेंस ऑफ जो एजेस कनेक्टेड टू फ्रॉम नोड ए टू नोड XYZ, उसको हम पाथ बोलते हैं। साइकिल क्या होती है, साइकिल मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द वन पॉइंट एंड फिनिशिंग ऑन द सेम पॉइंट एंड ट्रेवलिंग द ग्राफ, नॉट द होल ग्राफ बट द पार्शियली। आपको कुछ भी पाथ फॉलो करते हैं लेकिन आप उसी पाथ पर फिनिश करते हैं, उसको साइकिल बोलते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, डायरेक्शंस होते हैं, मीन्स आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रेवल कर सकते हो लेकिन बी से ए नहीं आ सकते, तो वो वन वे ट्रेवल या फिर वन वे कनेक्शन हो गया। एक स्ट्रीट में, वन वे स्ट्रीट में ट्रेवल करते हो तो वन वे में आप रिटर्न नहीं आ सकते, रिटर्न आने के लिए आपको कोई डिफरेंट स्ट्रीट से आना पड़ेगा। कनेक्टेड ग्राफ, डिसकनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ में क्या होता है कि सारे कनेक्टेड ग्राफ को हम सिंपल टर्म में ये समझते हैं कि आप कोई भी रेंडमली वन पेयर ऑफ एजेस पिक कर लीजिए उस ग्राफ में, और उन दोनों एजेस के बीच में पाथ एग्जिस्ट करना चाहिए, डायरेक्टली किसी भी तरीके से वो कनेक्ट होना चाहिए उस ग्राफ में। सो ग्राफ में जो भी एजेस है, देयर शुड बी सम वे टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब वो कैसे भी हो सकता है कि आप किसी इंटरमीडिएट नोड से ट्रेवल करें या फिर डायरेक्ट ट्रेवल करें, यदि वहाँ पे डायरेक्ट एज एग्जिस्ट करती हो। डिसकनेक्टेड ग्राफ में क्या होता है कि एटलीस्ट वन पेयर ऑफ नोड एग्जिस्ट इन द ग्राफ दैट हैज़ नो कनेक्शन। तो कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड ग्राफ को उदाहरण से, एग्जांपल से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कनेक्टेड डिसकनेक्टेड ग्राफ ऑल्सो डिपेंड करता है कि वो ग्राफ डायरेक्टेड है या नहीं है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली वो डिसाइड होगा कि आप किसी दो एजेस के बीच में पाथ एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। तो यहाँ पर इस एग्जांपल को समझिए, ग्राफ 1 कनेक्टेड है क्योंकि सारी एजेस यहाँ पर, सारे नोड्स यहाँ पर कनेक्टेड है। ग्राफ 2 भी कनेक्टेड है, सी और डी के बीच में एज एग्जिस्ट नहीं करती, बट स्टिल यू कैन रीच फ्रॉम सी टू डी। उसी टाइप से ग्राफ 3 को हम समझेंगे तो ग्राफ 3 क्लियरली डिसकनेक्ट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ए से बी के बीच में और सी से डी के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन या फिर पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है। सो इनफैक्ट नॉट डायरेक्ट कनेक्शन, लेकिन पाथ एग्जिस्ट करना जरूरी है। लेकिन अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल समझते हैं, ग्राफ 4, जो कि ग्राफ 4 डिसकनेक्टेड है। सो यहाँ पर आप देखने में तो लग रहा है कि सारे एजेस कनेक्टेड, लेकिन इसको ये समझना जरूरी है कि ये डायरेक्टेड ग्राफ है। दैट मीन्स आप ए से डी ट्रेवल कर सकते हो, डी से सी कर सकते हो, सी से डी कर सकते हो, लेकिन डी से ए नहीं आ सकते। तो ये यहाँ पर ए से डी अप्रोच कर सकते हो, लेकिन आप सी से ए नहीं आ सकते। सी से ए क्यों नहीं आ सकते, सी और ए आपस में कनेक्टेड नहीं है। सिमिलरली आपको डी से बी आना हो, यहाँ पर डिसकनेक्शन डी और बी के बीच में भी है कि आप डी से बी नहीं आ सकते, तो ये पाथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दैट मीन्स ये डिसकनेक्टेड ग्राफ है डी से बी। अब हम हमारा जो मेन टॉपिक था इस वीडियो का, स्पेनिंग ट्री को समझना। तो स्पेनिंग ट्री को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं, रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम,
और उसको हम स्पिनिंग ट्री से को रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि आप ये एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो कि एक न्यू लोकेलिटी में इंटरनेट ब्रॉडबैंड केबल इंस्टॉल करने का प्लान कर रहे हैं, बिजनेस प्लान कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उनका जो गोल है वो सारे हाउस को सारे एड्रेसेस पर इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। और इसका मतलब ये है कि सारे हाउसेस किसी तरीके से केबल से कनेक्ट होना चाहिए और वो केबल इंस्टॉल वहाँ पे पॉसिबल होते हैं। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि एक ABCDE ये जो हाउस है ये एड्रेसेस है एक लोकेलिटी में। ऑफिस यहाँ पर एक उनका सेंट्रलाइज हब नेटवर्क है जहाँ से सारे कनेक्शन, मतलब जहाँ से एक्चुअली फर्स्ट कनेक्शन स्टार्ट होता है, जहाँ पर सारे डिवाइसेस इंस्टॉल है, नेटवर्किंग डिवाइसेस ब्रॉडबैंड के। तो आप इस तरीके से समझ लीजिए ऑफिस plus A, B, C, D, E is a part of the graph. These are the nodes of the graph. और यहाँ पे make sure करना है कि every nodes are connected and there should be no cycle. So यहाँ पर जो primary goal है वो ये है to make sure that the all nodes are connected, all addresses are connected, all houses can get the internet connection. ऑप्शन तो यहाँ पर इस ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के पास में 3 या 4 ऑप्शन, एक से ज़्यादा ऑप्शन निकल के आ सकते हैं कि या तो वो जब ब्रॉडबैंड केबल इंस्टॉल करेंगे वो ऑफिस से ए जाएंगे, ए से ई को कनेक्ट करेंगे, ए से सी को कनेक्ट करेंगे, ए से बी को करेंगे और सी से डी को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ जब केबल इंस्टॉलेशन होगी वो इस टाइप से होगी। जो यहाँ पर ग्रीन लाइन ग्रीन एजेस दिखा रखी है वो इंस्टॉलेशन रूट होगा जहाँ पर केबल इंस्टॉल करने का प्लान कर सकते हैं। ऑप्शन 2 डिफरेंट होगा। इसमें से जो ऑप्शन 1 और 2 में ये डिफरेंस है कि सी से डी पर केबल नहीं इंस्टॉल नहीं करते हुए वो ई से डी करेंगे। उसका कुछ भी रीज़न हो सकता है कि सी से डी की कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है, या फिर सी से डी की डिस्टेंस ज़्यादा है, या फिर ई और डी आर वेरी ऑलरेडी वहाँ पर कुछ केबल इंस्टॉल है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये भी एक ऑप्शन है जिससे कि एवरी नोड्स आर कनेक्टेड और कोई साइकिल नहीं बन रही है। कोई इसी टाइप से ऑप्शन 3। अब इसका हमने एग्जांपल समझा, अब हम इसको डेफिनेशन से मतलब इसकी जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है वो समझते हैं कि स्पिनिंग ट्री इज द सब ग्राफ ऑफ द ग्राफ इन विच ऑल नोड्स ऑल द वर्टाइसेस आर कनेक्टेड एंड देयर शुड नॉट बी एनी साइकिल। स्पिनिंग ट्री डायरेक्टेड इनडायरेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ दोनों में हो सकती है। प्राइमरी गोल इज टू कनेक्ट ऑल द नोड्स and there may be more than one spinning tree in a graph. So इस पर्टिकुलर एग्जांपल में समझ सकते हैं एक ग्राफ में एक से ज़्यादा स्पिनिंग ट्री निकल के आ सकते हैं। और नंबर ऑफ एजेस जो बनेगी स्पिनिंग ट्री में वो टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस -1। सो वो n-1 इज द टोटल नंबर ऑफ एजेस इन ए स्पिनिंग ट्री। अब मिनिमम स्पिनिंग ट्री को इसी एग्जांपल को आगे एक्सटेंड करते हैं। मिनिमम स्पिनिंग ट्री का यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसी कंपनी का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि मेक श्योर दैट एवरी हाउस इज गेटिंग इंटरनेट कनेक्शन एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट द इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ द केबल इज मिनिमम। तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट मिनिमम तभी निकलेगी जब वहाँ आके वो लोग कॉस्ट एस्टिमेट कर पाए। कॉस्ट एस्टिमेशंस करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो केबल इंस्टॉल होगी उसकी कॉस्टिंग निकालनी पड़ेगी और वो जो नंबर असाइन करना पड़ेगा उसको बोलेंगे वेटेड, उसको यूज़ करेंगे हम वेटेड ग्राफ में। तो वेटेड ग्राफ में यहाँ पे जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपोथेटिकली आप ये समझ लीजिए कि ये एक इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 2 पॉइंट के बीच में केबल इंस्टॉल करने का। तो यहाँ पर सिमिलर एग्जांपल है बट एक गोल और है कि मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए केबल इंस्टॉल करने के लिए। इसीलिए स्पिनिंग ट्री को हम बोलते हैं मिनिमम स्पिनिंग ट्री कि उसका जो ऑप्टिमाइज्ड पाथ होना चाहिए उस ट्री को बनाने के लिए सारे नोड कनेक्टेड होना चाहिए और मिनिमम वेट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम यहाँ पर जो नंबर रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं आप उसको हाइपोथेटिकली समझ सकते हैं कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ द इंटरनेट केबल है यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। सो ऑफिस से ए कनेक्ट करने के लिए कॉस्टिंग आ रही है 1, ए से बी के लिए 2, ए से सी के लिए 5, बी से सी के लिए 3 और सी से डी के लिए 7 और इस टाइप से ये कॉस्टिंग है। यहाँ पर अब सारे तीनों ऑप्शंस में एवरी नोड्स आर कनेक्टेड बट ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 में जो टोटल वेट आ रहा है इट्स नॉट मिनिमम। ऑप्शन 1 में जो वेट आ रहा है 19 आ रहा है, ऑप्शन 2 में 18 आ रहा है, ऑप्शन 3 में 16 आ रहा है। तो 16 इज द मिनिमम स्पिनिंग ट्री। तो हम मिनिमम स्पिनिंग ट्री की डेफिनेशन समझ सकते हैं। इट इज़ द सब ग्राफ
of the graph in which all vertices are connected and there must not have any cycle. So minimum spinning tree is a spinning tree. It is tree means it has no cycle. Our primary goal is to connect all nodes and must have the minimum possible weight. सो एज्यूम कर ले कि सारे एजेस का जो वेट है वो यूनिक है, तो उसमें एक ही मिनिमम स्पिनिंग ट्री बनकर आएगा। एक से ज़्यादा स्पिनिंग ट्री हो सकते हैं लेकिन मिनिमम स्पिनिंग ट्री एक ही बनेगा। लेकिन किसी एक से ज़्यादा एजेस का सेम वेट है, यूनिक वेट असाइन नहीं है एज को, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा मिनिमम स्पिनिंग ट्री निकल के आ सकते हैं। तो मिनिमम स्पिनिंग ट्री में को फाइंड करने की, किसी भी ग्राफ में मिनिमम स्पिनिंग ट्री फाइंड करने के लिए डिफरेंट एल्गोरिथम्स होती है। उस एल्गोरिथम से क्या होता है, जब हम डेटा फीड करते हैं, ग्राफ फीड करते हैं और मिनिमम स्पिनिंग ट्री फाइंड हो जाता है। और उन एल्गोरिथम के लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाने वाला हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि मिनिमम स्पिनिंग ट्री को कैसे फाइंड करते हैं, कौन सी एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हैं।